नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेरीज आ रहे हैं उसके ऊपर है। इस वीडियो को मैं 3 मुख्य इनमें टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हमें सोर्सेस इंग्लिश में नहीं मिलते, पूरे के पूरे सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें। पहला। दूसरा मैं इसमें कवर करूंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना इंग्लिश कैसे अच्छा करें और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपनी हिंदी कैसे अच्छा करें। और तीसरा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दोनों भाषा में अच्छी पकड़ है और वो कंफ्यूज है कि हम किस लैंग्वेज में अपना आंसर लिखें मेंस के एग्जामिनेशन में। पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि हमें सोर्सेस नहीं मिल रहे इंग्लिश मीडियम में, हम क्या करें। दोस्तों मेरा विश्वास मानिए, मुझे भी नहीं मिला था सोर्सेस और पूरे के पूरे तो नहीं मिलते। तो क्या करना चाहिए? क्या हम वेट करें कि मार्केट में एक सोर्स आ जाए और फिर बढ़िया से शुरू से आखिरी तक पूरा चीज रहे और हम उसे आराम से पढ़ें? नहीं, वेट नहीं कर सकते। आप जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको इंग्लिश में यदि आपको जो अच्छा से आपको याद हो रहा है वो मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप उसको हिंदी में पढ़िए और पूरा का पूरा पैराग्राफ, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको समझ में हिंदी में आ रहा है, इसी बात को क्या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूं और आपको कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ जाए उसको इंग्लिश में लिखने में, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं जो करता था, मैं मेरे जो सेल फोन है, स्मार्टफोन है, उस पर गूगल इंडिक कीबोर्ड, आप जानते ही होंगे, हम लोग मैसेज वगैरह करते हैं व्हाट्सएप में, तो हम लोग उसमें हिंदी में लिखने के लिए गूगल इंडिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसे डाउनलोड करके रखा था और गूगल ट्रांसलेट ऐप दोनों प्ले स्टोर पे है, तो उसको रखा था मैं। तो मैं क्या करता था, जो हिंदी के शब्द मिलते थे उसको गूगल ट्रांसलेट ऐप में जा करके वो इंडिक कीबोर्ड यूज करके उसको लिख देता था वहां पे, और फिर उसके बाद मुझे उसका जो इंग्लिश वर्जन है वहां पर मिल जाता था। तो मैं उसको गोला करके जो बुक में मैं लिखता था उसको पेंसिल में करके वहां पर मैं लिख देता था। तो पूरा वाक्य यदि हिंदी में है तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो जो कुछ 2-4 शब्द हैं वही प्रॉब्लम करते हैं, पूरा पैराग्राफ कभी प्रॉब्लम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उस तरीके से उसकी तैयारी करता था। इससे क्या फायदा हुआ मुझे? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप हिंदी में पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, चूंकि आपकी आदत है इंग्लिश में लिखने की। जैसे मेरी आदत थी इंग्लिश में लिखने की, मैं सोच भी नहीं सकता था हिंदी में लिखने की, क्योंकि मेरी हालत मतलब नहीं होता मुझसे। तो अब हम कैसे करें? तो देखिए, पूरा पढ़ने के बाद आप खुद सोचिए इस बारे में। आप जब सीजीपीएससी में जॉब पा जाएंगे, आप काम करेंगे, आपने कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं आप जाकर के, जहां दफ्तर में काम होते हैं, पूरे के पूरे हिंदी में होते हैं, क्लिष्ट हिंदी, और आपको वो हिंदी आती नहीं है। आप पहुंच गए वहां पर काम करने के लिए, आप अधिकारी हैं, आप साइन करेंगे, आपके साइन से सारी चीजें होनी है। अब आप कहीं भी साइन कर देंगे, क्योंकि हिंदी चूंकि आपकी थोड़ी कमजोर है, तो वहां आप फंस जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। इवन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लागू होता है कि देखिए, जो ऑफिशियल जो राजभाषा हिंदी होती है और सामान्य हिंदी होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। और जो ऑफिशियल हिंदी जो यूज होती है ऑफिसेस में, उसमें आपकी पकड़ बिल्कुल होनी चाहिए। हर एक जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी तो पकड़ होनी ही चाहिए उसमें। इसके अलावा खुद ही सोचिए कि आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे पढ़ के, मेहनत करके, मेंस निकाल के, वहां सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, जो सीजीपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं वहां पे, उन्हीं के नाम पे ही एक्चुअली पैनल रहता है इंटरव्यू का। तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जो भी उन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपसे वो आप वहां क्या ये बोलोगे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके मेरे लिए इंग्लिश में बता दो आप इसे? आप ये बोल नहीं सकते। इतना खराब इंप्रेशन पड़ेगा ना। तो आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? तो गांव वाले आपको तुमको ट्रांसलेट करके सिखाएंगे क्या? कुछ उनको काम कराना है तो, कि तुम्हारे पीछे एक ट्रांसलेटर लगा दिया जाए क्या? तुम इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो क्या, तुम्हारे पीछे एक ट्रांसलेटर होना चाहिए? तो आप फंस जाएंगे वहां पे, मेरा विश्वास मानिए। तो ये चीज अभी से शुरुआत कर दीजिए। इवन नौकरी भी आप जो 30 साल काम करेंगे वहां काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, और 2 भाषा में पकड़ में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस जैसा महसूस होगा। बहुत तकलीफ पड़ेगी, मैं मान रहा हूं इस चीज को, मैं उस चीज को झेला हूं और मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। एक बार हो जाने के बाद ना, एक बार आपने पूरा चीज अध्ययन कर लिया है, आपने पूरी पढ़ाई कर ली है आपने, तो आप बहुत फ्री रहेंगे, विश्वास मानिए मेरा। दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हिंदी वाले इंग्लिश को कैसे अच्छा करें और इंग्लिश वाले हिंदी को कैसे अच्छा करें।
देखिए इंग्लिश वाले तो अभी मैंने जैसे बताया, आप नोट्स को ट्रांसलेट करेंगे वर्ड्स को तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपकी हिंदी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि जो जनमन पत्रिका है जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आती है, ऑफिशियल मैगजीन है, उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, बार बार पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, सब हिंदी में है। आप इसके अलावा आप जो भी नए नए जो अखबार में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, और मान लीजिए लॉ से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल, तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप चले जाएंगे ना, जब बन जाएंगे, क्योंकि मैं जो सिलेक्टेड कुछ हैं पहले से जो जॉब कर रहे हैं उनसे रिजल्ट के बाद मेरी बात हुई, तो मुझे ये पता चला कि जितना ज्यादा आपकी इस भाषा में, हिंदी भाषा में पकड़ होगी, आप वहां जाने के बाद जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे जब आप बात करेंगे ना तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको भाषा में पकड़। बार बार तो आप ट्रांसलेट ऐप लेकर के तो बैठे नहीं रहेंगे अभी, लेकिन अपना इसी चीज को अच्छा कर लीजिए ताकि जॉब में आपको ना ये डिफिकल्टी ना आए। और तो न्यूज़पेपर के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और गवर्नमेंट मैगजीन्स जो आते हैं वो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। इसके अलावा हिंदी वाले इंग्लिश को कैसे अच्छा करें? देखिए हिंदी वाले सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, कोई भी भाषा में पकड़ बनानी है तो क्या आना चाहिए, कैसे उसको सीखते हैं हम? उसमें बोलना, पढ़ना और सुनना, ये तीन मुख्य चीजें हैं, ये आधार बिंदु है उसके। तो आप बोलना तो लास्ट में रखिए, जो जरूरी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? सुनना, सुन के समझना और लिखना, ये दो चीज हमें आना चाहिए। भले ही हम हिंदी माध्यम के हैं, लेकिन हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यदि कुछ चीज हमको इंग्लिश में कोट करनी पड़ रही है तो वहां पर हमको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो अब आप कैसे करेंगे इसको? देखिए आप वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप मूवी सीरीज वगैरह देख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको हटा करके, वो सब ना करके, मैं ये प्रेफर आपको कहूंगा करने के लिए कि जैसे द बिग पिक्चर, राज्यसभा टीवी का द बिग पिक्चर करके जो एपिसोड्स आते हैं इंग्लिश में रहते हैं, उसमें हमारे देश के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं उस पर एक गहन चर्चा होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज है अपने अपने फील्ड्स की, वो बैठी रहती है, तो उसको आप देखिए, वो इंग्लिश में रहता है, उसको आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या इसमें आ रहा है। आप योजना और कुरुक्षेत्र दोनों में आते हैं एक्चुअली, इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर कीजिए। तो आपको क्या होगा ना कि वो समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या लिखा है इसमें। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपको लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में जैसे एंटोनिम सिनोनिम आता है इंग्लिश में, और आपका ट्रांसलेशन आता है, तो ये सब जगह आपको बहुत मदद आएगी इससे। तो इसलिए ये करके आप फिर बोलना लास्ट है, आप समय मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उतना उसमें हमको अपने को बल नहीं देना है, क्योंकि हमारी कमांड जो है इतनी आनी चाहिए कि हम सुन के समझ सकें और उसको पढ़ सकें, और बाकी हम वार्तालाप हल्का फुल्का भी करें तो भी चलता है। तीसरी बिंदु पे चर्चा करते हैं, और ये है ना वो एस्पिरेंट्स है जिनका इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, और किस में लिखें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हमारा तो दोनों अच्छा है, तो कैसे जज करें? देखिए ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको ये लगता है कि उनकी ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुई है तो इंग्लिश में नंबर ज्यादा मिलते, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो कोचिंग या फिर बुक्स को हिंदी में पढ़ लिए हैं बहुत टाइम से, तो उनको लग रहा है यार हिंदी में ही पढ़ा हूं तो हिंदी में ही लिख देता हूं, तो अब क्या करूं पेपर में? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नोटिफिकेशन जो मैंने देखा, मेरे समय का, आगे यदि चेंज हो सकता है तो आप उस नोटिफिकेशन को जरूर टैली करिएगा। लेकिन मेरे समय का जो नोटिफिकेशन ये कहता है कि आप पेपर टू पेपर, मतलब पेपर 2 से लेकर के पेपर 7 तक, आप पेपर 2 में कुछ और लिख सकते हैं, मतलब किसी और भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में, पेपर 3 में चेंज कर सकते हैं, पेपर 4 में फिर चेंज कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा पेपर 3 मान लीजिए आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में होना चाहिए, आप पेपर 4 में मान लीजिए इंग्लिश में आ गए तो वो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। ये नहीं कि आप पेपर 4 में ही आप मैथ्स इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप जो लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट है उसको हिंदी में लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरा पेपर उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। उसके अब देखते हैं हम अपने आप को असेसमेंट कैसे करें, अपना आकलन कैसे करें कि हम किस भाषा में अच्छे हैं। देखिए ये आकलन केवल और केवल एक अभ्यास से हो सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक टास्क दूंगा, आप वीडियो बंद होने के बाद, जो लोगों को ये जरूरी है उन लोगों के लिए है बस, आप वीडियो बंद होने के बाद इसको कर लीजिएगा। एक 250 शब्द में, 250 या 300 शब्द में 2 आपको आर्टिकल्स लिखने हैं।
एक हिंदी में लिखना है और एक इंग्लिश में लिखना है। आप हिंदी में आर्टिकल लिखिए कि कोरोना महामारी एक असाध्य रोग, ये टॉपिक है, कोरोना महामारी एक असाध्य रोग, इसे हिंदी में लिखिए। और इंग्लिश में लिखिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पुलिस एंड हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक। ये आप इन दोनों आर्टिकल्स पे, इन दोनों चीज पे, दोनों टॉपिक्स पे आप लिखिए। एक बार इस पे लिखिए और गैप लेकर के लिखिए। जैसे आप शुरुआत में एक टॉपिक पे लिख दिए तो फिर 2-4 घंटे के बाद दूसरे पे लिखिए। अब इन पे बाद में और फिर 2-4 घंटे बाद फिर आराम से बैठ करके असेसमेंट करिए। देखिए कि किसमें आपने ज्यादा अच्छा लिखा है और कितनी जल्दी लिखा है। अब इसके अलावा यदि फिर भी दोनों में बराबरी आ जाए और आपको लगे कि यार दोनों ही तो सही लग रहा है, तो आप क्या करें? तब फिर आप ये देखिए कि आपका राइटिंग और स्पीड किसमें ज्यादा अच्छा है, कितनी जल्दी आप किसमें हिंदी में लिख लिए या इंग्लिश में लिख लिए, या आपकी राइटिंग किसमें ज्यादा अच्छी सुंदर दिख रही है। तो उस पैमाने पे आप इस दोनों को कंपेयर करिए। लास्ट में मैं प्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहूंगा, प्रस्तुति के बारे में। जो हम लोग आंसर लिखते हैं इसमें आंसर मतलब आंसर शीट में, और उसके बाद इंटरव्यू में भी हमको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो देखिए, मैं इसके लिए एक अलग मतलब मेरा एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस था। यदि आपके लिए वो फायदेमंद हो, मुझे फायदेमंद था, तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करता था कि जो भी मुझे बात करना, चाहे अपने दोस्तों से बात करना है या घर में बात करना है, तो मैं अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करता था। ये मैं लगभग हर दिन करता था। मैं किसी को बताया नहीं था कि मैं ऐसा करता हूं, लेकिन ये मैं इनडायरेक्टली करता था कि अपनी जो भी बात मुझे रखनी है उनको मैं बहुत ही कम शब्दों में उनके सामने बोलूंगा। हाँ, फिर वो लोग पूछेंगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसको भी कम शब्दों में बोलूंगा। पूरा दिन नहीं, दिन में 1-8 घंटे ऐसा कुछ। तो उससे क्या होता था कि मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि मेरे को अपनी बात को कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको ऑब्वियसली एग्जाम में स्पेस बचाने में काम आएगा, रिटन एग्जाम में। और इंटरव्यू में भी आप यदि जल्दी से पॉइंट की बात तुरंत बोल पाते हैं और आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, तो वो लोग भी वहां पर खुश होते हैं इस चीज से रिलेटेड लेकर के कि कितना पॉइंट टू पॉइंट इनका इंटरव्यू चल रहा है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।